हाय वेलकम टू संपूर्ण इंग्लिश। दोस्तों आज के इस वीडियो में पेपर 6 एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन के बारे में हम लोग बात करेंगे। एक्सप्लेनेशन को लेकर के आप सभी का काफ़ी डाउट आ रहा था। पेपर 6 जो है दोस्तों ये टोटल 100 मार्क्स का है और 100 मार्क्स में से 32 मार्क्स का क्वेश्चन केवल और केवल एक्सप्लेनेशन सेक्शन से आता है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा बेहतर तैयारी करना होगा क्योंकि 100 में से 32 मार्क्स का केवल एक्सप्लेनेशन का क्वेश्चन आता है, तो ये उतना भी आसान नहीं है और ये सेक्शन टफ माना जाता है। यहाँ पे अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स चूक जाते हैं। तो यहाँ पे आप लोग रफली तैयारी करना। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप हर एक क्वेश्चन को सटीक तरीके से लिख करके आओ, कोई ज़रूरी नहीं है। आप रफली लिख करके आना, आपको अच्छा मार्क्स आ जाएगा। बस आपको यहाँ पे एक काम करना है, क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करना कि किस चैप्टर से लिया गया है, और वो तभी होगा जब आप थोड़ा डीपली पढ़ोगे। पोएम से जो एक्सप्लेनेशन का सवाल आएगा उसके लिए आपको पोएम का टेक्स्ट पढ़ना होगा। टोटल 20 के आसपास पोएम है आपके सिलेबस में। 20 नहीं पढ़ सकते हो तो एटलीस्ट 10 तो पढ़ सकते हो ना। वो 10 जो मैं आपको हाईलाइट करके दिया हूँ उसको एटलीस्ट पढ़ लीजिएगा। पोएम टेक्स्ट का PDF भी शेयर कर दिया हूँ। पोएम टेक्स्ट को आप बार बार पढ़ते रहेंगे, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आप आइडेंटिफाई कर लोगे कि अरे ये टेक्स्ट तो मैंने इस पोएम के अंदर पढ़ा था और इसके राइटर ये है। बस इतना ही तो पता करना है। प्ले और नॉवेल में तो कोई इशू होने वाला नहीं है क्योंकि वहाँ पे स्टोरी से क्वेश्चन बन जाता है, कैरेक्टर आपको मिल जाएगा, उसका थीम का पोर्शन मैच कर जाता है। तो काफ़ी ईजी सेक्शन है, ये चीज़ याद रखिएगा। और टोटल जो सवाल बनेंगे वो टोटल 4 ही सवाल यहाँ पे बनेंगे। पेपर 6 के सिलेबस में टोटल 3 सेक्शन है। पहला सेक्शन है पोएम का, दूसरा है प्ले का, तीसरा है नॉवेल का। पोएम में 20 के आसपास पोएम है। प्ले में एकमात्र प्ले है जिसका नाम है पिग्मेलियन, एंड नॉवेल के अंदर भी एकमात्र नॉवेल है जिसका नाम है वेयर एंजल्स फियर टू ट्रेड। पोएम सेक्शन से 2 एक्सप्लेनेशन का सवाल आएगा, प्ले सेक्शन से 1 सवाल आएगा और नॉवेल सेक्शन से भी 1 सवाल आएगा। तो टोटल कितना सवाल हो गया? 4 क्वेश्चन हो गया। एक क्वेश्चन 8 मार्क्स का होगा तो 4 क्वेश्चन 32 मार्क्स का हो जाएगा। 32 मार्क्स का सवाल आएगा। 8 मार्क्स करके सवाल रहेंगे तो एटलीस्ट 2.5 पेज करके आप लोग जरूर लिखिएगा। 2.5 पेज कहने का अर्थ 1 पन्ना का दोनों साइड और फिर नेक्स्ट पेज लिख लीजिएगा बस। तो 2.5 पेज हो गया, उतना ही आपको लिखना है। 8 में से आपको 6 मार्क्स 5.5 मार्क्स इजीली मिल जाएगा और उतना ही टॉपर को भी आता है। तो रफली यहाँ पे तैयारी करना है। लेकिन आपको क्या करना है, स्टार्टिंग में बेसिक इंट्रोडक्शन लिखना है। जैसे कि पोएम से सवाल है तो आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये क्वेश्चन पोएम से है और ये इस पोएम से है और इसके राइटर ये है। तो आप वहाँ पे इस प्रकार से लिखना, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द फेमस पोएम। उसके बाद पोएम का नाम लिखना, उसको इन्वर्टेड कॉमा में लिखना। फिर लिखना रिटन बाय, जिसके द्वारा लिखा गया है उसको लिखना, उसको भी सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखना, उसको अंडरलाइन करना। और फिर पोएट के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन लिखना और फिर नीचे से उस पोएम का क्या करना, समरी मेंशन कर देना। उसके अलावा कुछ नहीं करना है। जरूरी नहीं है कि जो लाइन पूछ रहा है उसका हम सटीक लाइन बाय लाइन आंसर दे। कितना भी सटीक तरीके से लिख लो, लॉन्ग क्वेश्चन में कभी भी फुल मार्क्स नहीं आता, वो भी लिटरेचर के पेपर में। तो स्टार्टिंग में एक्सप्लेनेशन का फ्रेमिंग डालना है और फिर नीचे में उस चैप्टर का समरी मेंशन कर देना है। इसके अलावा कुछ भी आपको नहीं करना है। पोएम टेक्स्ट ही रामबाण है इसके लिए, क्योंकि 20 पोएम है। 20 पोएम में से मैं आपको कितना लाइन गेस करके दूं, आप ही बताओ ना। एक पोएम के अंदर कहीं पे 20 लाइन है, कहीं पे 25 लाइन है, कहीं पे 14 लाइन है। तो उस लाइन में से मैं आपको 2 लाइन कैसे सेलेक्ट करके दे दूं, वो भी 20-20 पोएम है। तो एटलीस्ट 10 पोएम को पढ़िए और इंटरेस्टिंग पोएम है, फ्यूचर में आपको काम भी आएगा। कोई पूछ देगा कि कोई पोएम सुनाओ, तो जब तक आप पढ़े नहीं रहेंगे, याद नहीं रहेगा, कैसे सुनाओगे। तो एटलीस्ट 10 तो कर सकते हो, फ्यूचर में वो काम करेगा काफ़ी, वो कर लेना। प्ले और नॉवेल में क्या है, कैरेक्टर भी आपको दिख जाएगा क्वेश्चन में, तो कैरेक्टर से भी पता चल जाएगा। थीम जो मैं आपको बताया हूँ, थीम का कुछ कीवर्ड भी आपको मैच कर जाएगा। स्टोरी का जो सीन है वहाँ से भी कुछ आपको मिल जाएगा। जैसे पिग्मेलियन में फ्लावर गर्ल्स की बात करी गई है तो वहाँ पे फ्लावर गर्ल्स वाला वर्ड कई बार देखा गया है। तो इस तरह के, जैसे कि कोकनी लैंग्वेज का वहाँ पे इस्तेमाल किया गया है तो ये वर्ड भी वहाँ पे देखने को मिलता है। तो इस तरह का सीन है, तो उसको आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा, काफ़ी अच्छा ये पोर्शन है। बाद बाकी इस तीनों के लिए, पोएम सेक्शन के लिए भी, प्ले सेक्शन के लिए भी, नॉवेल सेक्शन के लिए भी हम लोग सेपरेट वीडियो बनाए हैं कि कैसे हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे किस चैप्टर से लिया गया है, और अगर आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो कैसे आंसर लिखेंगे। कंप्लीट वीडियो बनाया हूँ, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रहा हूँ, आप उसको देख लीजिएगा। साथ ही साथ व्हाट्सअप चैनल का भी लिंक दे दिया हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे मैं आपको ये सारा कंटेंट शेयर कर दूंगा, साथ ही साथ पोएम टेक्स्ट का जो कंटेंट है वो भी शेयर कर दूंगा। तो आप लोग इसको फॉलो जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।